नमस्कार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई का मैं सेक्रेटरी मिलिंद रानडे। कम्युनिस्ट पार्टी ये मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की और उनके हक के लिए लड़ने वाली पार्टी है। ये पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, मगर सच्ची डेमोक्रेसी में। सच्ची यानी आज तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन हम एक बार वोट डालते हैं तो अगली इलेक्शन तक हमें कोई कुछ नहीं पूछता, जनता की राय कोई कुछ नहीं पूछता। कम्युनिस्ट वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश में सही मायने में डेमोक्रेसी हो। सही मायने में डेमोक्रेसी यानी आम लोग जो गरीब है, जिनके हक कुचले जाते हैं, उनको अधिकार मिले, हक मिले, इज्जत से रहने का अधिकार मिले। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में 2% लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में लगभग 70% हमारे देश की पूंजी, पैसा जमा हुआ है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? ये सवाल मन में आना चाहिए। हमारे देश में हजारों काम पड़े हैं। गांव में टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, दवा नहीं है, और एक तरफ डॉक्टर, इंजीनियर, टर्नर, फिटर, बिल्डर ये सब बेकार पड़े हैं। यानी एक तरफ काम करने वाले बेरोजगार मजदूर, लेकिन वो दोनों आमने सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे देश में ऐसी नीतियां नहीं अपनाई जाती जो इन दोनों को साथ में लाए। हमारे देश में नीतियां ऐसी लाती है कि जो अंबानी और अदानी को और अमीर करे और उनके साथ में जुड़कर जनता के ऊपर राज करे। हम इसके खिलाफ हैं। सादा उदाहरण देखिए, अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कोई गरीब आदमी और एक अमीर आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है, अमीर आदमी जाएगा तो हाँ आइए, बताइए मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ, इस तरह से पेश आएंगे। और वो सही है, ऐसे ही आना चाहिए। और अगर गरीब जाता है तो अरे चल बैठो उधर। कौन सा तरीका है गरीब के साथ? लेकिन ये बर्ताव होता है। यहां से शुरुआत होती है कि इज्जत की जिंदगी हर एक को मिलना चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी हमारे हक, हमारी इज्जत, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे सभी लोगों को अच्छी दवाइयाँ, हॉस्पिटल मिले, इसके लिए काम करते हैं। आज देखिए ना, गरीबों के बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं और अमीरों के बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं ना। मोहल्ले में एक ही साथ सबने पढ़ना चाहिए, तभी क्वालिटी एजुकेशन होगा। वरना गरीबों के बच्चे बस तुमको डिलीवरी बॉय बनना है, ये हिसाब से उनकी तरफ देखा जाता है कि बस तुम्हारा पढ़ना लिखना, एड्रेस पढ़ो और वहां पे जाके जोमेटो की जो भी पार्सल है वो देके आओ। नहीं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख कर ये देश का कारोबार हाथ में लेना चाहिए। अगर कारोबार हाथ में लेना है तो आपको इकोनॉमिक्स समझना होगा, पॉलिटिक्स समझना होगा, उसके लिए संगठन करना होगा, उसके लिए निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आना होगा। हम कम्युनिस्ट जो पॉलिटिक्स में है आज से नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो शुरुआत हुई है भारत में वो 1925 में कानपुर में हुई, जब ब्रिटिश यहाँ राज करते थे। और ब्रिटिशों ने कभी नहीं चाहा कि कम्युनिस्ट पार्टी इस देश में आगे बढ़ पाए, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग सही मायने में लोगों को अपना हक दिलाने के लिए लड़ते हैं। आपको पता है, अंडमान में जो जेल था ना, वहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा यानी भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले 600 से ज्यादा कम्युनिस्ट वहां पर ठूस दिए थे। उन्होंने वहां पर भी भूख हड़ताल किया, वहां के जो हालात थे उसके खिलाफ। और एक भी कम्युनिस्ट ने, 600 से ज्यादा थे, एक भी कम्युनिस्ट ने ब्रिटिशों से माफी नहीं मांगी। कई सारे वहीं पर मर गए और देश आजाद होने के बाद वहां से छूट के आए। यह है कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ के हर आंदोलन में शामिल हुई है। आजादी के बाद मजदूरों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन किए हैं। जितने भी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर आपस में झगड़े हुए, कम्युनिस्ट उसमें कभी नहीं गए। पंजाब में जब आतंकवाद चल रहा था तो कई सारे कम्युनिस्टों को वहां मार दिया गया। कम्युनिस्ट कोई भी धर्म के नाम से जो आतंकी कार्रवाइयां होती है, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम उसमें कभी नहीं जाते। हम ये चाहते
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सबको समान अधिकार है और सबने एक होके इस देश को महान देश बनाना है। देश को महान यानी हथियार लाना, बम बनाना, इसको महान नहीं बोलते। ऐसे देश में जहां पर आज भी 25% लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे है, ऐसे देश जहां पर आज भी 30% लोग स्कूल में नहीं जाते हैं, ऐसे देश जहां पर हर 1 घंटे में एक महिला को, ज्यादा कर हिंदू महिला को मार दिया जाता है। मारने वाले उसी के सगे हैं, दहेज के लिए मार रहे हैं। ऐसा देश हम नहीं चाहते, ऐसा समाज नहीं चाहते। हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां धर्म कोई भी हो, आपकी इच्छा है, भाषा कोई भी हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपको स्त्री हो या पुरुष हो, समानता से रहना चाहिए। अब तो सिर्फ स्त्री और पुरुष नहीं, अभी जो पारलिंगी है उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए। ऐसे हर एक कुचले हुए अधिकार जिसका जिसका कुचला है उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा रहना चाहती है। लेकिन ये पार्टी तब होगा जब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। आज साधन में हम मालिक लोग नहीं है, हम मालिकों से पैसे नहीं लेते। सरकार ने बीच में जो कदम लाए थे ना, जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी है जिसने इसका विरोध किया था और लिया भी नहीं पैसा। ऐसे लोग हैं। हम गरीब के लिए लड़ते हैं और गरीब लोग ही ये पार्टी का जो भी खर्चा है वो उठाएंगे। हाँ, गरीब ही उठाएंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट सही मायने में एक अगला कदम उठाना चाहते हैं जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, जहां पर स्त्री पुरुष भेदभाव ना हो, जहां पर अपने बच्चे अपना विकास कर सके और पढ़ सके, हर एक को खेलने का, कूदने का अधिकार मिल सके। ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए कम्युनिस्ट काम करते हैं। आप भी सोचिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सही मायने में अगर अमल में लाना है तो उसके लिए हमें लोगों को संगठित करना होगा, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य इसकी जानकारी देनी होगी। हम चाहते हैं कि किसी के ऊपर जुल्म ना हो, एक नया सवेरा लाना चाहते हैं, एक नई सूरत हमारी होनी चाहिए। जय भीम, लाल सलाम।